तो चलो आज जो है हम लोग अब इसके बाद ओम के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। उपस्थित सभी बाल वृंदों को मेरा प्रणाम है। आज हम लोग आरती के अर्थ को समझेंगे। तो कहाँ तक कल हम लोग ओम के विषय में बातचीत किए थे कुछ। आज हम लोग करते हैं उसके आगे। जय शिव ओंकारा, भज जय शिव ओंकारा है। जय का अर्थ तो जानते हो। जय का मतलब होता है जिसकी सदैव जीत होती है। हाँ, हर क्षेत्र में जीत होती है, उसको जय कहा जाता है। तो शिव की हर समय जीत होती है। शिव किसको कहते हैं? कल्याण को। शिव का अर्थ होता है कल्याण। कल्याण मतलब हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सफलता हो जाना, हर क्षेत्र में एकदम सफल हो जाना, उसी को कल्याण कहा जाता है जी। तो इसमें जो है अध्यात्म के क्षेत्र की बात ज़्यादा बताई जा रही है। अध्यात्म का मतलब होता है अपने आत्मा का और परमात्मा का अध्ययन, यानी उसका अनुभवन, उसको अनुभूत करना, महसूस करना, तो उसको अध्यात्म कहा जाता है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में सबका कल्याण हो जाए, ठीक है। वैसे तो सबका कल्याण हर क्षेत्र में हो, सभी का भला हो जाए सभी क्षेत्र में, लेकिन विशेष रूप से यहाँ अध्यात्म क्षेत्र की बात की गई है। यानी जो व्यक्ति बिना आत्मबोध के, बिना परमात्म बोध करके जो व्यक्ति मर गया तो उसका जीवन व्यर्थ गया। ये कितना भी कुछ कमा लो, धमा लो, कुछ बन जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन यदि आत्मबोध नहीं हुआ, यदि तुमको पता ही नहीं कि तुम ही कौन हो, तो फिर ये सब करके क्या फायदा हुआ? तुमको पता होना चाहिए ना कि तुम कौन हो। क्या तुम ये हाथ हो? क्या तुम ये सिर हो? क्या तुम आँख हो? अब तुम सोचो, जितने अंग हैं, क्या तुम ये हो? तुम ये कहते हो ना कि मेरा हाथ है, ये कहते हो ना, ये तो नहीं कहते हो मैं हाथ हो, ऐसा तो नहीं कहते हो। कहते हो मेरा हाथ है, मेरी आँख है, मेरे कान है, ऐसा बोलते हो ना। तो मेरे बोलते इसका मतलब है कि तुम कोई और हो और तुम्हारा ये है। बात समझ रहे हो ना? तुम कोई और हो और तुम्हारा ये है। तो तुम वह कौन हो जो कहता है कि मेरी आँख है, मेरा पेट है, हाँ मेरा हृदय है, मेरा फेफड़ा है, सब बोलने वाला जो है वो कौन है आखिर, जो सब चीज़ को मेरा मेरा बोल रहा है? तो जो मेरा मेरा बोल रहा है या सोच रहा है, उस मेरा का पता लगाना होता है। वह तुम हो। जिस समय तुमको लगेगा कि मैं यह हूँ, जब तुम ये नहीं कहोगे कि मेरा यह है, मेरा सदैव होगा बाहर का होगा, सदैव जो है बाहरी चीज़ होगी, वस्तु होगी। तो ये सब जो हाथ ये है ना, इसको इनको भौतिक शरीर कहा जाता है, ये बाहरी है। तो ये मेरे अंग प्रत्यंग है। जब हाथ पैर हमारे नहीं बने थे, जब हम माँ के पेट में थे, बहुत छोटे थे, उस पर हमारे हाथ पैर नहीं विकसित हुए थे। हाथ पैर तो बाद में विकसित हुए ना, लेकिन फिर भी मैं तो था। जब मैं एक छोटा सा अणु मात्र का था, उस वक्त भी तो मैं था। फिर बाद में ये बढ़ते, जैसे कि ये बरगद का वृक्ष होता है, तो एक बीज होता है छोटा सा, दिखता नहीं है जल्दी से, लेकिन वही बढ़ते बढ़ते बड़ा जाता है। तो वह जो विकसित होता जाता है, तो वो कहता है कि मेरी टहनियाँ, मेरे पत्ते, हाँ मेरे फूल, मेरे फल, इस तरह से वो भी बोलता होगा जैसे हम लोग बोलते हैं। तो ये जितने भी हमारे अंग प्रत्यंग हैं, तो यहाँ पर ये बाहरी हैं। हम जो हैं उस हम को जानना जरूरी है। नहीं तो जितना कुछ भी कमाएंगे धमाएंगे या जो कुछ भी हम बनेंगे बाहरी चीज़, कोई पहलवान बनेगा, कोई खिलाड़ी बनेगा, कोई गायक बनेगा, कोई कलाकार बनेगा, कोई अधिकारी बनेगा, कोई चपरासी बनेगा, कोई सिपाही बनेगा, कुछ कुछ बनेगा।
लेकिन तुम कभी ये बन सकते हो, कभी वो बन सकते हो, कभी ये बन सकते हो, कुछ भी बनते रहते हो, लेकिन वास्तव में तुम क्या हो? तो वास्तव में तुम क्या हो यह पता जब तक नहीं लगाएगा तब तक ये जो कुछ भी तुम बन जाओगे ये सब व्यर्थ है। क्योंकि वास्तव में तुम्हारे भीतर जो वास्तव में तुम हो वह क्या है, जब उसी को नहीं जान पाए तो ये सब बाहरी चीज़ें जो हैं ये तुमको संतोष नहीं देंगी। इसीलिए कोई कितना भी कुछ भी बन जाता है, देखते हो वो परेशान ही रहता है। देखते हो कि नहीं, मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तीसरी बन गए, फिर भी देखो चेहरे पर 12 बज रहा है, चेहरा उदास दिखता है ना। इसीलिए क्योंकि व्यक्ति स्वयं को जब नहीं जानता है तो वो कुछ भी बन जाए, कितनी भी बार बन जाए, उसको हर समय हताशा निराशा घेरे रहेगी, हर समय परेशान उद्विग्न रहेगा। तो बार बार तृष्णा होती है कि ये हो जाता, वो हो जाता, इतनी बार हो जाता। इसी तरह से कितने जीवन बीत गए, कितने बार जन्म ले चुके हम लोग। तो इसलिए स्वयं को जानना कि मैं क्या हूँ, यही सभी शास्त्रों का सार है। और जब तक वह नहीं जाना जाएगा तो कुछ भी बना जाएगा तो वो संतोष नहीं देगा। ये बनने बाद सोचेंगे वो बन जाए, वो बनने बाद सोचेंगे वो बन जाए, वो बनने के बाद सोचेंगे वो बन जाएगा। अब कोई कहता है मोदी जी रिटायर होंगे तब साधु बनेंगे फिर कुछ बनने के ही उद्यम में लगेंगे हाँ, तो अब जो भी व्यक्ति जो भी बनने की कोशिश कर रहा है ये सब बाहरी चीज़ है। हम जैसे हैं, हमको बनना नहीं है, हम जैसे हैं। कबीर ने कहा है ज्यों की त्यों धर बिनी चदरिया, चदरिया झीनी झीनी बिनी रे चदरिया। सुने हो ना भजन ये कबीर का? नहीं सुने हो? आगे पढ़ोगे, आगे क्लास में तुम लोग को पढ़ाया भी जाएगा। तो कबीर कहते हैं कि हमको कुछ बनना नहीं है, जैसी चादर हमको मिली भी थी, यानी जैसे हम थे बस वैसे का वैसे रख दिए। मतलब उसको वैसे को हम समझ गए, जान गए क्या है। उसको बनाना नहीं है, सुधारना नहीं, सजाना नहीं है। वो बस जैसा है, हम जैसे हैं वास्तव में, हमको उसको समझ जाना है कि मैं ऐसा हूँ, मुझे किसी की नकल नहीं होना है, मैं जैसा हूँ बस वैसा हूँ, बस उसको जानना है। तो उसको जान लेने को ही अध्यात्म कहा जाता है। और जब जान लेता है तो वही जो है उसी का कल्याण हो जाता है, वही शिव पद को प्राप्त होता है। शिव एक पद है, कल्याण की अवस्था को प्राप्त हो जाता है। समझ गए? शिव एक पद है। एक तो यह हो गया जो व्यक्ति के लिए शिव हो गया, और एक समग्र पूरे अस्तित्व का शिव भी है। एक तो वह होगा तुम शिव को, जैसे आदि शंकराचार्य ने जो रचना रची है, उन्होंने निर्वाणाष्टक जो है वो उनकी बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। तो निर्वाण खटक में वो कहते, क्या कहते हैं कि शिवोहम शिवोहम। सुने हो? ये सुने हो कभी गीत? शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। तो वो शिव एक पद है। तो जो भी साधक है वह शिव के पद को प्राप्त हो सकता है, यानी कल्याण को प्राप्त हो सकता है। तो उस समय वो कहता है कि मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। शंकराचार्य जब हो जाता है, तो जब तुम शंकराचार्य के पद पर हो जाओगे, यानी जब तुम शिवत्व को प्राप्त कर लोगे, जब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जब तुम परमात्मा को, आत्मा को, सबको महसूस कर लोगे, तब तुम कह सकते हो कि मैं ही शिव हूँ, या तुम कह सकते हो मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। समझ गए? उपनिषदों में यह भी कहा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं ही ब्रह्म कह दो, या शिवोहम शिवोहम कहो, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ। समझ गए? वो एक ही बात है। तो यह जो है एक पद है, ब्रह्म भी एक पद है और शिव भी एक पद है। किसके लिए? साधक के लिए। समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इतना ही है, शिव पूरे अस्तित्व के लिए भी है। तो शिव को दो अर्थ में समझना चाहिए, नहीं तो फिर एक यहाँ भी गलती होती है। एक तो सिर्फ अपने अर्थ में समझ लिए, और एक जो है या तो कोई लोग सिर्फ बाहरी समझ लेते हैं, और कुछ लोग जो है सिर्फ अपने में ही समझते हैं। तो जब तक बाहरी और अपने दोनों नहीं समझेंगे तब तक जो है यथार्थ नहीं समझेंगे। तो शिव पद जो है एक बाहर का भी है, जो पूरे अस्तित्व का भी एक शिव स्थिति है, यानी कल्याण की स्थिति है, और अपने भीतर भी एक है। तो साधक के भीतर भी है और साधक के बाहर भी है शिव। यानी शिव जो है सर्वव्यापी है, कहने का मतलब यह है। तो ये क्या कहते हैं? कहते हैं जय शिव ओंकारा। जो ओम का जो उच्चारण किया गया इसी को ओंकार भी कहा जाता है, ओंकार शिव कहा जाता है। थोड़ा सा फर्क ये होता है कि इसको हम लोग लिखते हैं
चिन्ह के जरिए। देख रहे हो यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है ना, ये देखो चिन्ह बना हुआ है ना, ये ओम का चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यानी ये अब जो है शब्द में आ गया है। यह जो चिन्ह में था वह अब शब्द में आ गया, मतलब कि यह जो अव्यक्त स्थिति थी, मैंने बताया था ना कि अनाहत ध्वनि है, तो अनाहत ध्वनि जो थी वह अब जो है ओंकार शब्द के रूप में आ गया, यानी अब वह आहत ध्वनि में हो गया। तो जो अनाहत में था अब वो आहत ध्वनि में हो गया, यानी वहाँ जो है अब वो साकार रूप में आ गया, यानी वस्तुओं में आ गया, जिसको कि हम महसूस कर सकते हैं और जिसका हम चित्रण भी कर सकते हैं, जिसको हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, जो इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब हो जाता है ना, उसको आकार कहा जाता है। तो जब ये ओम है और ये ओंकार है, ओम ही ओंकार है, लेकिन कब? दोनों में अंतर यह है कि वह चिन्ह रूप में है, वह बहुत छोटा सूक्ष्म है, वह भी अनाहत ध्वनि है, लेकिन जब ओंकार हो जाएगा तो उसमें आहत ध्वनि के रूप में हो जाएगा, यानी अनाहत ओंकार जो है वो आहत में जब आ गया तो ओंकार कहलाएगा। जो ओम है वही ओंकार कहलाता है जब वो आहत में आ जाता है, यानी जब उसका प्रकटीकरण हो जाता है, जब वो व्यक्त कर देता है अपने को। बात समझ में आ रही है? दोनों में अंतर समझ गए ना? बहुत कम लोग को इसका अंतर पता होता है। अधिकतर लोग सोचते हैं ये एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। ये चिन्ह है और ये शब्द है। हाँ, और शब्द जब भी बनेगा तो वर्ण से बनेगा, हाँ, अक्षर से बनेगा। तो वर्ण और ये जो है ये वर्ण से पहले का है। ये जो चिन्ह है ओम जो है वो चिन्ह है, वो पहले का है। तो वहाँ से पहले ओम में आया, ओम के बाद फिर ओंकार में आया। बात समझ गए? शिव भी समझ गए, जय भी समझ गए। कह रहे हैं ओम जय शिव ओंकारा, फिर कह रहे हैं भज जय शिव ओंकारा। तो जय शिव ओंकारा तो बता ही दिए हैं, अब भज की बात करते हैं। भज का मतलब होता है सेवा करना। संस्कृत में भज धातु का अर्थ होता है सेवा करना। हाँ, और सेवा किस अर्थ में करना? इसलिए नहीं कि हमको कुछ मिल जाए, निष्काम सेवा करना, बिना किसी उम्मीद के निष्काम सेवा करना जो है वह भज होता है। तो कहते हैं ना भजन गाना, भजन गाना इसी भज से भजन है। ठीक है, तो जब हम गाते हैं बिना किसी कामना के, बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ मांगे, अभी बहुत लोग आते हैं ना मंदिर में, भगवान हमको ये दे देना, भगवान हमको वो दे देना, इस तरह से मांगते हैं ना। अधिकतर लोग जो हाथ जोड़ जोड़ के मांगते रहते हैं। जो मांगते हैं उनको आर्त भक्त कहा जाता है। जिसके पास धीरज नहीं है और समझ नहीं है, उसको नहीं पता है कि जिसे मांग रहे हैं उसको तो सब पता है, तुम्हारी क्या ज़रूरत है क्या नहीं ज़रूरत है उसको पता है। तुमको मांगने की कौन ज़रूरत है? उसको तो पता है ना कि तुमको क्या चाहिए और कितना देना है और कब देना है, वो तो उसको पता है। लेकिन व्यक्ति को धीरज नहीं होता है, सोचता है क्या पता भुला गए हो हमको, हाँ, कहीं हम पीछे छूट गए हो, लाइन में हम पीछे लगे हो, तो हमको नहीं देख पा रहे हो, तो मांगने लगता है आकर के हाथ जोड़ करके। तो जो मांगने लग जाता है उसको आर्त भक्त कहा जाता है। ज्ञानी भक्त कौन होता है? जो मांगता नहीं है और हाथ जोड़ के खाली वह गाता है, उनका गुणगान करता है, उसको भजन कहा जाता है। हाँ, तो वो सिर्फ सदैव गुणगान करता है, सेवा करता है। जहाँ मिला ये मिला सफाई कर दिया, वहाँ मिल गया सफाई कर दिया, घंटी बजा दिया, धूप दीप दिखा दिया, ये सब सेवा में है। धूप दीप दिखला रहा है, ये सेवा में है। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि तुम धूप दीप दिखलाओ मुझे, वो तो नहीं आकर के बोल रहे हैं ना कि तुम धूप दीप दिखलाओ। ये क्या है? मनुष्य स्वयं ये सोचता है कि मुझे धूप दीप दिखलाना चाहिए। मनुष्य ने स्वयं मूर्ति बनाई है, समझ गए? और मनुष्य ही जो है यहाँ पर प्रसाद चढ़ाता है, प्रसाद अपने खाता है, हाँ, धूप दिखलाता है, दीप दिखाता है, सब मनुष्य तो करता है। मंदिर भी मनुष्य ने बनाया, मूर्ति भी मनुष्य ने बनाया, धूप दीप भी मनुष्य ने बनाया, वही चढ़ाता है, वही खाता है। बात समझ रहे हो? प्रसाद समझ करके वो खाता है, वो सोचता है भगवान का इसमें जो है अर्क आ गया, भगवान का इसमें आशीर्वाद आ गया। ये दीप जल रहा है तो इसमें भगवान का आशीर्वाद है, समझे? वो आशीर्वाद कहाँ से आता है? वो भज से आता है। जो भज है ना, उससे आशीर्वाद आता है। यानी जो हम प्रार्थना करते हैं
निष्काम भाव से उसके कारण आशीर्वाद आता है, और वो आशीर्वाद पूरे अस्तित्व से आता है। हमारा जो माइंड है ये पूरे अस्तित्व से कनेक्टेड है, पूरे अस्तित्व से ये जुड़ा हुआ है। वहाँ से हम लोग को सारे संदेश, सारी सूचना, सब कुछ वहीं से आते हैं। तो हम जो कुछ भी यहाँ करते हैं सब वहीं से आते हैं और फिर हम इसको आशीर्वाद स्वरूप में हम सब लेते हैं। घंटी बजाते हैं, क्यों घंटी बजाते हैं? घंटी इसलिए बजाते हैं, इसलिए नहीं कि भगवान सुनेंगे, हम सुन रहे हैं ना। भगवान को घंटी की ज़रूरत थोड़ी ना है, हमें ज़रूरत है। घंटी हम बजाते हैं। अब घंटी बजाते हैं तो क्या होगा, जब कोई चीज़ बजती है तो क्या होता है कि हम एकाग्रचित हो जाते हैं, हमारा दिमाग उधर चला जाता है। जैसे हम कोई बांसुरी बजाएगा तो दिमाग सुन चला जाएगा। तो घंटी बजाते, घंटी की जो तरंग आती है तो वो हमको, अगर चुपचाप एक आदमी घंटी बजा रहे, चुपचाप एक बैठे रहोगे तो तुम देखोगे कि दिमाग में उसकी तरंगें कहाँ तक जा रही है, तुम शांत हो जाओगे पूरा। आखिर वो जो कोई ध्वनि चली है कहीं से तो कहीं तक तो जा रही है, दिमाग में भी तो कहीं तक जा रही है, तो उसको बजाया जाता है। एक जो है बेल भी आता है, समझे, उसको बौद्ध भिक्षुक सब, बौद्ध साधक सब प्रयोग करते हैं। और पहले हिंदू में भी ये जो बड़ा वाला घंटा देख रहे हो ना, तो इसको एक बार बजा के छोड़ दिया जाता है, टन, समझे। अब इसकी जो तरंगे आएगी चुपचाप बैठ कर सुनना है, और जितना तुम शांत रहोगे उतनी देर तक तुमको सुनाई पड़ेगी। जितने शांत रहोगे, जितना स्थिर रहोगे, उतनी देर तक, कभी तुम लोग यहाँ रहते हो प्रयोग करना, उतनी देर तक सुनाई पड़ती रहेगी, उतने एकाग्रचित होते जाओगे। और धीरे धीरे वो ध्वनि कहाँ जाकर लीन कर रही है, वो ध्वनि कहाँ जाके लीन कर रही है, अगर तुम वहाँ तक चले गए तो तुम समाधिस्थ हो गए, तो तुम्हें शिव का दर्शन हो जाएगा, उस निराकार तत्व का, समझे। तो ये सब क्या है, ये साधना विधियाँ हैं, इसके जरिए हम वहाँ जाते हैं। तो ये घंटे शुरू में बजाया जाता है कि चलो सुन रहे हैं, लेकिन अब उसको सुनना कैसे, एकदम बहुत शांत होकर के सुनना है। एक बार 1 घंटा बाद टन से मारा, छोड़ दिया उसको, 2-3 मिनट तक छोड़ दिया, 2-3 मिनट तक उसकी तरंगें आती रहती हैं। अब तुमको पकड़ना है उसको, और जितनी बारीक से बारीक, यानी फ्रिक्वेंसी उसकी जितनी कम होती जाएगी, उसको तुम जितना पकड़ सकोगे उतना ही ज़्यादा तुम समाधि की ओर चलते जाओगे, उतना ध्यानस्थ होते जाओगे। एकाग्रता बढ़ जाएगी, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी, धीरज बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, मस्तिष्क शांत हो जाएगा, और समझ रहे हो। तो घंटी के जरिए इस तरह से हम लोग समाधि में जाते हैं। अब उसके बाद वो है जो आरती दिखाई जाती है। तो आरती दिखाई जाती है तो वो क्या है, वो प्रकाश है। ये ध्वनि है और वो प्रकाश है। प्रकाश की भी तरंगें होती हैं, उसी से तो हम लोग हर चीज़ देखते हैं। दुनिया में हर चीज़ जो देख रहे हैं प्रकाश से ही देख रहे हैं। तो अब उसके बाद जो है उसकी तरंगों को देखोगे, अगर उसको तुम ये कर दिए, ढक देते हो कोई चीज़ से, जैसे वो देखे हो एक वो दीप, वो है ना, उसको तुम ढक देते हो तो उसके अलग अलग तरह से जो है तरंगें निकल रही हैं, क्योंकि कहीं पर ढका हुआ है, कहीं पर निकलने के लिए रास्ता दिया हुआ है, तो उसकी तरंगें निकलती हैं। तो वो जो तरंगें निकलेंगी तो वो भी तो कहीं तक दूर तक जाएगी। टॉर्च भी जलाओगे तो देखोगे कि जब जलाते हो तो कहीं दूर तक अंधकार में जाती है, और फिर वहाँ जाके लीन हो जाती है, कहीं लीन हो जाती है ना, फिर उसके बाद दिखने नहीं लगता तुमको। तो आखिर वो धीमे धीमे जा करके लीन हो रही है अंधकार में। तो अब तुमको यह देखना है, यह महसूस करना कि कहाँ जाके लीन होती है। अगर तुम वह खोज पाए कि कहाँ जाके ये लीन होती है। आइंस्टीन का नाम सुने हो विज्ञान में, अल्बर्ट आइंस्टीन जो फिजिक्स का लॉ दिए थे, हाँ, E=mc² फार्मूला दिए थे। तो वो कहते थे कि मैं सिर्फ यही सोचता था कि प्रकाश की तरंगें हैं, उस पर मैं चढ़ गया, अगर मैं चढ़ जाता हूँ तो मेरी क्या स्थिति होगी, प्रकाश के ऊपर अगर मैं चढ़ जाऊँ तो मेरी क्या स्थिति हो जाएगी, यही मैं सोचता था, आइंस्टीन कहते थे। और सोचते सोचते फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं प्रकाश की तरंगों पर चढ़ जाऊँगा तो मैं प्रकाश हो जाऊँगा, क्योंकि तभी मैं चढ़ सकता हूँ उस पर, बिना प्रकाश हुए नहीं चढ़ सकता। इसका मतलब है कि प्रकाश की तरंगों की जितनी गति है उतनी गति अगर मेरी होगी तो मैं प्रकाश हो जाऊंगा। यानी कोई भी चीज़ जो प्रकाश की गति से चलेगी वो प्रकाश हो जाएगी। बात समझ रहे हो? कोई भी चीज़ हो, जैसे कोई ट्रक है, जब उसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी तो क्या होगा, जब स्पीड उसकी बहुत तेज बढ़ जाए क्या होगा,
उसके सब चक्के तक्के सब फेंका जाएंगे, टूट फूट जाएंगे, सब निकल जाएंगे बाहर, बहुत स्पीड बढ़ती जाएगी। तो समझ गए। लेकिन कल्पना करो कि उस चक्का को निकलने नहीं दिया जा रहा है, इस तरह से उसको बनाया गया है। अब उससे ज़्यादा तेज जैसे प्लेन है, प्लेन चढ़ता है, ये तो ट्रक वगैरह जो है ये 100-150 किलोमीटर की रफ्तार होती है हाँ प्रति घंटा, लेकिन जो प्लेन है वो 1000 किलोमीटर तक भी उड़ जाते हैं प्रति घंटा। जो रॉकेट वगैरह हैं वो तो और वो सेकंड में उतर जाते हैं हाँ। तो उनकी स्पीड बढ़ती जा रही है। तो जब कोई मिनट में कोई सेकंड में उतना जाने लगेगा, बहुत तेज़ गति से जाने लगा, तो एक ऐसी कल्पना करो कि क्या होगा। तो प्रकाश की गति से जाने लगा। प्रकाश सबसे तेज़ गति से चलने वाली तरंग अब तक खोजी गई है, समझ गए। सबसे तेज़ गति से चलने वाली तरंग जो है प्रकाश है। तो प्रकाश को इसलिए प्रयोग किया जाता है कि एक तो इसके माध्यम से हम लोग को ज्ञान होता है, हम लोग सब चीज़ों को जानते हैं कि कैसे कैसा कौन है, कौन लंबा चौड़ा कैसा है। रूप का ज्ञान प्रकाश से होता है। लेकिन प्रकाश की तरंगें जो हैं जो दीप ढक दिया जाता है तो उसके तरंगों को देखा जाता है, साधक का काम है। उसको साधक जलाता है और जला करके देखता है कि ये कहाँ तक जा रहे हैं और कहाँ जाकर लीन कर रहे हैं। तो जितना हम बारीकी से उसका निरीक्षण करेंगे उतना ही क्या होगा कि हम एकाग्रचित हो जाएंगे, और वो जहाँ जाकर लीन करेगा हमारा चित्त भी वहीं लीन कर जाएगा और हम समाधिस्थ हो जाएंगे। बात समझ गए। तो उसका फल हमें मिल गया। यहाँ पर जितनी चीज़ें दी जाती हैं इसलिए दी जाती हैं, बात समझ गए। तो ये आँख के लिए हो गया, ये कान के लिए हो गया। अब उसी तरह से अब वहाँ धूप और वो दिखलाया जाता, धूप जलाया जाता है ना, अगरबत्ती जलाई जाती है ना, तो वो क्या होता है, वो गंध के लिए होता है। वहाँ से गंध निकलती है, गंध निकलती है तो हमारे नाक से होते हुए हमारे मस्तिष्क में जाती है। हम लोग को पता चलता है वो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हाँ। तो वो इसलिए हम लोग को नहीं दिया गया कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है हम लोग उसका मज़ा ले लें हाँ। मज़ा भले आता है लेकिन उसके लिए वो नहीं है, वह इसलिए है कि हमको खोजने के लिए है कि ये अगर हम धीरे धीरे इसको सूंघते हैं और सूंघ के पता लगाते हैं कि ये कहाँ तक जाते हैं दिमाग में, और दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि इसको समझ पा रहा है, इसको अनुभूत कर रहा है और हमको सूचना दे रहा है कि देखो ये इस प्रकार की गंध है, और गंध वहाँ जाके लीन हो जाती है। तो जहाँ गंध जाके लीन हो जाती है ना, वहाँ हमारा चित्त लीन हो जाता है। यानी जिस व्यक्ति के सूंघने की क्षमता अच्छी है, प्राणायाम जो अच्छा करता है, तो वो गंध जो धूप यहाँ जलाया जाता है तो उस धूप के माध्यम से भी वह समाधि में जा सकता है। बात समझ गए। जिसके कान अच्छे हैं, कान के माध्यम से जो एकाग्रचित हो सकता है, वो घंटी की ध्वनि से वो जा सकता है समाधि में, ठीक है। जिसकी आँख अच्छी है, आँख के माध्यम से जिसको संपर्क अच्छा है, तो वो जो है प्रकाश की तरंगों से समझ सकता है कि ये प्रकाश की तरंगें कहाँ लीन होती हैं। या हमारी आँख में आ रही है तो हम उसको एकाग्रचित होकर कैसे फोकस होकर के देख रहे हैं, हम महसूस करने लगेंगे अपने तरंगों को अपने भीतर, प्रकाश की तरंगों को अपने आँख के भीतर जो है भीतर महसूस करने लगेंगे दिमाग में, समझ रहे हो। एक वो हो गया और ये नाक से ये हो गया। अब इसके बाद फिर क्या होता है कि बच जाता है जीभ समझ गए। तो प्रसाद दिया जाता है खाने की चीज़, ठीक है, और वो बहुत थोड़ा दिया जाता है, पेट भर के नहीं दिया जाता है। वो खाना नहीं है कि इतना इतना खा रहे हैं बैठ कर के, हालांकि उसको भी प्रसाद बोल देते हैं लेकिन ये कम से कम दिया जाता है। कहा जाता है कि प्रसाद इतना होना चाहिए कि बस जीभ में रह जाए, समझ गए। श्रेष्ठ प्रसाद वह है जो जीभ में रह जाए, और जीभ में जब रह जाए वो, तो वहाँ से जो है उसकी संवेदना जाती है यहाँ दिमाग तक, जिस भी हिस्से तक, वहाँ तक का तुमको पता लगाना है कि स्वाद का निर्माण कैसे होता है, समझ रहे हो। स्वाद का निर्माण कैसे हो रहा है और वो कहाँ तक जा रहा है, तो वो उसके लिए है प्रसाद। तो मान लो कि कोई एक बार में नहीं करता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाता है कि एक बार में नहीं तुमको पता चला, दूसरी बार में पता लगाओ, दूसरी बार में नहीं तीसरी बार में लगाओ, इसलिए थोड़ा ज़्यादा दे दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पता लगाने की कोशिश करो। आज नहीं पता लगा, कल पता लगेगा, कल नहीं लगा, परसों लगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा वो खा रहा है। हाँ, लेकिन अगर उसको भोजन समझ के खाएगा तो उसको ज़िंदगी भर पता नहीं चलेगा। अगर वो ये सोच के खाएगा कि मुझे पता लगाना है, अब तुम लोग सोचना, अब इस बात को जब भी प्रसाद लोगे अब सोचना कि तुम्हें पता लगाना है कि स्वाद कहाँ से आ रहा है। आखिर कहीं ना कहीं से स्वाद तो आ रहा है ना, तभी तो महसूस हो रहा है।
हमारे जीव का इंटरेक्शन हो रहा है हमारे माइंड से, हमारे चित्त से, समझे, तो उसका पता लगाना है। इसीलिए वहाँ प्रसाद भी रखा जाता है, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद बच गया स्पर्श, छूना, छू करके भी हम लोग पता लगाते हैं ना। तो हम लोग जो है भगवान को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ कर करते हैं ना प्रणाम। हाँ, तो वो प्रणाम किस लिए करते हैं? भगवान को हमारे प्रणाम की कौन ज़रूरत है? मैं भी प्रणाम करूँगा, उनको कौन फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें फर्क पड़ता है। हम लोगों को कुछ चाहिए, इसीलिए हम लोग प्रणाम करते हैं। तो हम जब प्रणाम करेंगे तो स्पर्श कैसे होता है और स्पर्श से क्या बोध होता है? हाँ, क्योंकि यहाँ जब पूजा कोई करने आता है तो एकाग्रचित होता है, उसका दिमाग यहीं होता है, दुनिया जहान में नहीं होता है। और जिसका दुनिया जहान में दिमाग चलता है उसको मंदिर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मंदिर नहीं बना है। वो खाम खा का झूठे मांगने आता है, बेकार है, समझ गए। यहाँ पर क्या है, साधना के लिए होता है, मंदिर साधना के लिए होता है। तो यहाँ पर जितने भी चीज़ ये सब बताए गए, आप समझ में आया ना कि ये सब क्यों है, घंटा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, तो समझ में आ रहा है ना। ये सब साधना के लिए है। और इससे तुमको सिर्फ पता लगाना है कि ये कहाँ से आ रहा है, कैसे दिमाग में। और जिस दिन तुम पता लगा लोगे एक भी माध्यम से, तो तुमको जो है शिव तत्व का दर्शन हो जाएगा, समाधि में चले जाओगे, पता नहीं चलेगा, होशो आवास नहीं रहेगा बाहरी शरीर का, समझ गए। तो इसलिए वो साधना है। तो इसको भजन कहते हैं, भज कहते हैं। यहाँ जो भज लिखा हुआ है ना, उसका मतलब यह होता है। उसी तरह से जो गाते हैं तो गाने में इतना लीन हो जाएगा वो कि उसको अपना शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाना चाहिए, समझ गए। तो इसका सेवा है, जब हम इसको कर रहे हैं, पोंछ रहे हैं, तो पोंछने में इतना हम लीन हो जाए कि हमको अपना शुद्ध बुद्ध न रह जाए। ड्यूटी जैसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर देना है, उसके बाद भाग जाना है, अपना काम कर लिए, जल्दी जल्दी पोंछ देना है, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा देना है, ये सेवा नहीं है। ये इसलिए किया जाता है कि आप इसमें लीन हो जाएं। यहाँ जितने भी चीज़ें सब साधना के लिए है। पोंछना है तो साधना के लिए पोंछना, झाड़ू लगाना है तो साधना के लिए लगाना, पानी देना है तो उसके लिए। अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठनी है, अपना होशो हवास न रह जाए, इस तरह से लीन हो जाना है उसमें। बात समझ में आ गई? पोंछना वोछना क्या है, ये तो स्पर्श का वो चीज़ है ना। तो इस तरह से हमको लीन होना है। तो यहाँ मंदिर में जितने भी चीज़ होती है सब साधना के लिए होती है, समझ गए। ये जो कर्मकांड, ऐसे बाहरी लोगों को ये कर्मकांड दिखता है, लेकिन ये कर्मकांड नहीं है, ये मूर्ख लोगों के लिए कर्मकांड है। जिसके पास बुद्धि नहीं है वो सोचते हैं कर्मकांड है, अरे रोज रोज घंटी दिला दे, चल 2-4 दिन मिला दे, चलो भागो हो गया पूरा। वो नहीं है, इसको तो हिलाते रहो तब तक लीन नहीं हो जाए। हाँ, तो ये उसके लिए होता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये जो पहली लाइन है, इसको तुम लोग को समझा दिया हूँ, इसका सारा रहस्य मर्म समझ गए होगे। हाँ, तो आज इतना ही, ठीक है। अच्छा, चंदन भी जो है ना, वह 2 इंद्रियों का जो काम करता है। एक तो हमारी स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है जो कि इसके तापमान को भी, हमारे स्पर्श इंद्रियां जो है वो तापमान को भी महसूस करती हैं। चंदन होता है ठंडा, चंदन की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। जैसे चंदन यहाँ लगाते हैं तो उसका ठंडापन जो है वो मस्तिष्क में जाता है। तो हमको पहले ये पता लगाना है कि वो कहाँ तक जा रहा है, एक तो यह। दूसरा, यहाँ जो है ये जो हिस्सा होता है ये त्रिनेत्र का हिस्सा होता है। तीसरा नेत्र यहीं पर माना जाता है, देखते हो बना हुआ है ना, तीसरा नेत्र यहाँ माना जाता है। तीसरा नेत्र मतलब मन की आँख। तो मन की आँख जो होती है ना, वह कब, मन की आँख कब खुलती है? जब ठंडा हो, दिमाग ठंडा हो तब मन की आँख खुलती है, ठीक है। अगर ये गर्म हो जाए मन की आँख तो क्या होगा, विध्वंस करता है। अगर ये मन की आँख जो है गर्म हो जाए तो विध्वंस करेगा, यानी माइंड अगर हीट हो गया, गर्म हो गया तो विध्वंस करता है। क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है, काम की उत्पत्ति हो जाती है, समझ गए। तो इसलिए यहाँ चंदन लगाते हैं कि क्रोध और काम नहीं रहे, शांत रहे, मन शांत रहे। मन शांत रहेगा तो जो है हमारा दिमाग पूरा अच्छा से वर्क करेगा। और इसके ठंडक को हमें महसूस करना होता है, जैसे मैंने बताया ना स्पर्श, तो ये स्पर्श के लिए ही है यार, ये सबको लगाया जाता है यहाँ टीका, तो स्पर्श के लिए लगाया जाता है चंदन, ठीक है। समझ में आया? तो आज इतना है।